नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज 18 राजस्थान में। आपके साथ मैं हूं दीपक व्यास। देख लेते हैं 30 मिनट में राजस्थान की खबरें। कोरोना को लेकर पीएम मोदी ने बड़ी बैठक बुलाई, जिसमें कोरोना के मामलों और टीकाकरण पर चर्चा की। टीकाकरण की स्थिति पर चर्चा करेंगे। कोरोना काल में संसदीय समिति की बैठक वर्चुअली कराने की मांग कांग्रेस की तरफ से की जा रही थी, लेकिन राज्यसभा सचिवालय की तरफ से इस मांग को ठुकरा दिया गया। सचिवालय ने गोपनीयता का हवाला देते हुए वर्चुअली मीटिंग की मांग को खारिज कर दिया। कोरोना संकट के बीच मई 31 तक के लिए तमाम राज्यों को 191.99 लाख कोरोना वैक्सीन मुफ्त मिलेगी, जिसकी जानकारी केंद्र सरकार ने दी है। कोरोना से निपटने के लिए डीआरडीओ की ओर से 2DG दवा तैयार की गई है। इस दवा की 10,000 डोज का पहला बैच कल मिलने की उम्मीद है। इसके साथ ही भविष्य को देखते हुए इसके उत्पादन को बढ़ाने पर भी जोर दिया जा रहा है। पश्चिम बंगाल में भी लॉकडाउन की घोषणा कर दी गई है। मुख्य सचिव अल्पन बंदोपाध्याय ने इसके आदेश जारी कर दिए हैं। इसके मुताबिक 16 मई से 30 मई तक बंगाल में लॉकडाउन रहेगा। इस दौरान सिर्फ जरूरी सेवाएं ही चालू रहेंगी। ऑक्सीजन की कमी को लेकर ममता बनर्जी ने पीएम मोदी को खत लिखा है, जिसमें उन्होंने पीएसए ऑक्सीजन प्लांट के संदर्भ में पीएम मोदी को याद दिलाते हुए कहा कि हमें बताया गया था कि हमें 70 पीएसए प्लांट दिए जाएंगे, लेकिन अभी तक 4 प्लांट ही लगे हैं। दिल्ली में ऑक्सीजन को लेकर मचे घमासान के बीच मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने बड़ा ऐलान किया है। उन्होंने कहा कि आज से हम दिल्ली में ऑक्सीजन कंसंट्रेटर बैंक की जरूरी सेवा शुरू कर रहे हैं। अब होम आइसोलेशन में इलाज करा रहे किसी भी कोरोना मरीज को जरूरत पड़ने पर 2 घंटे के अंदर उनके घर तक ऑक्सीजन कंसंट्रेटर पहुंचाया जाएगा। देश में बीते 24 घंटे में 3,26,000 कोरोना केस सामने आए हैं। साथ ही 3,52,000 लोग ठीक भी हुए हैं। वडोदरा में गहलोत सरकार की सख्ती रंग लाने लगी है। प्रदेश में पिछले 24 घंटे में 14,289 केस आए, जबकि 155 को अपनी जान से हाथ धोना पड़ा है। राजधानी जयपुर में 24 घंटे में सबसे ज्यादा 58 मरीजों ने दम तोड़ा है और 2,823 लोग इस महामारी से संक्रमित हुए हैं। कोरोना को लेकर सियासत भी तेज है। कोटा में विज्ञान नगर सीएससी पर शुरू किए गए कोविड केयर सेंटर के बाहर कांग्रेस जिला कमेटी के सौजन्य के बैनर पर बीजेपी पार्षद ने कड़ी आपत्ति जताई और उसे फाड़ दिया। कोरोना काल के बीच देश के तटीय क्षेत्रों में तूफान का खतरा बढ़ गया है। महाराष्ट्र, गुजरात, केरल में रेड अलर्ट जारी। एनडीएफआर की टीमें तैनात की गई है। ग्रामीण क्षेत्रों में कोरोना संक्रमण की चेन तोड़ने के लिए प्रभावी योजना बनाकर कार्य नहीं करने पर मुख्य सचिव निरंजन आर्य ने 12 जिला कलेक्टर से नाराजगी जताई है। मुख्य सचिव निरंजन आर्य ने पिछले सप्ताह वीसी के जरिए सभी जिला कलेक्टर से संवाद कर व्यवस्थाओं को सुधारने की नसीहत दी थी। मुख्य सचिव ने कहा था कि ग्रामीण क्षेत्रों में कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं और कलेक्टर गाइडलाइन को सख्ती से लागू नहीं करवा पा रहे हैं। कलेक्टर से मिले फीडबैक से नाखुश मुख्य सचिव ने कलेक्टर से सख्त लहजे में कह दिया है कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की मंशा के अनुरूप काम करें, नहीं तो बदल दिए जाएंगे। कोरोना की दूसरी लहर गांव में फैल चुकी है और मेडिकल टीम नहीं पहुंचने पर मरीजों को सही समय पर इलाज नहीं मिल पा रहा है, जिसके बाद दौसा कलेक्टर पीयूष समरिया ने कंट्रोल रूम के जरिए कई कोरोना मरीजों से बात की है। डीएम ने मरीजों की सेहत की जानकारी ली। उन्होंने कोरोना मरीजों को मेडिकल किट उपलब्ध होने की जानकारी भी ली। साथ ही कोविड मरीजों को विश्वास दिलाया कि उनके पास वापस मेडिकल टीम भिजवाई जाएगी। पाली जिले का दूसरे सबसे बड़ा हॉस्पिटल सोजत सिटी की तस्वीर बदलने वाली है। जी हां, यहां की व्यवस्था को बेहतर करने के लिए विधायक शोभा चौहान ने 75 लाख रुपए दिए हैं। करौली के टोडाभीम कस्बे के सामुदायिक चिकित्सालय में कोविड सेंटर का एडीएम ने निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने ब्लॉक चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर देवी साय मीणा को दिशा निर्देश दिए। एडीएम ने बताया कि कोविड केयर सेंटर पर 10 बेड की व्यवस्था की गई है, जहां कोरोना के मरीजों को भर्ती कर उनका इलाज किया जाएगा। भीलवाड़ा के आर्नी भगवानपुरा गांव में बिना इजाजत शादी करने और 500 व्यक्तियों का खाना बनाने पर तहसीलदार ने आयोजकों पर कार्रवाई की है और 1 लाख का जो जुर्माना है वो लगाया है और इसके साथ ही टेंट हलवाई के साथ की परिवार के लोगों को भी पाबंद किया है। कोरोना के ग्रामीण इलाकों में दहशत के बाद अब प्रशासनिक अधिकारियों ने ग्रामीण इलाकों में सतर्कता बरतना शुरू कर दिया है। टोंक के देवली में एसडीएम भारत भूषण गोयल ने
ग्राम रावता ग्राम पंचायत देवीखेड़ा का दौरा किया और गांव में कोरोना पॉजिटिव मरीजों के घर जाकर उनसे समझाइश की। झुंझुनू में नगर परिषद आयुक्त अनीता कीचड़ जरूरतमंदों को घर पर ही खाने का पैकेट फ्री में भिजवा रही है। खास बात यह है कि इस नेक काम की शुरुआत आयुक्त ने खुद की है। प्रदेश में लॉकडाउन का छठा दिन है। लॉकडाउन के पालन को लेकर टोंक प्रशासन मुस्तैद दिखाई दे रहा है। बेवजह घूमने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जा रही है और चालान काटे जा रहे हैं। शहर के कोटा में कोरोना पर काबू पाने के लिए पुलिस ने ऑटो चालकों के लिए नई रोटेशन प्रणाली लागू की है। इस प्रणाली के तहत आज शहर में और एक नंबर वाले ऑटो ही शहर की सड़कों पर दौड़ेंगे। लगातार बढ़ रहे कोरोना केस के बावजूद भी भरतपुर में लोग लापरवाही से बाज नहीं आ रहे हैं। सुबह से ही बाजार और सब्जी मंडी में भीड़ देखने को मिल रही है। यहां तक कि लोगों ने बैरिकेडिंग भी उखाड़ फेंकी है। प्रदेश में लगाए गए लॉकडाउन के आज छठवें दिन श्रीगंगानगर के बाजार पूरी तरह वीरान नजर आए। आज वीकली लॉकडाउन है, इसलिए अति आवश्यक सेवाओं के अतिरिक्त किसी भी व्यावसायिक गतिविधि को खोलने की अनुमति नहीं दी गई है। कोटा में कोरोना मरीजों की संख्या में मामूली कमी आई कि लोगों में लापरवाही बढ़ गई। आज फिर कोटा की सड़कों पर लॉकडाउन के दौरान बड़ी तादाद में दोपहिया और चार पहिया वाहन से लोग घरों से बाहर नजर आए। बाड़मेर में निजी कंपनियां कोरोना काल में लोगों की जान बचाने के लिए बढ़ चढ़कर मदद कर रही हैं। आज भी साउथ वेस्ट माइनिंग लिमिटेड की ओर से 30 आईसीयू बेड, हेलीबर्टन प्राइवेट लिमिटेड की ओर से 15 आईसीयू बेड जिला प्रशासन को सौंपे गए हैं। इसके अलावा प्रवीण एंड कंपनी की ओर से 10 बेड, 4 ऑक्सीजन कंसंट्रेटर और 5 मल्टीपैरा मॉनिटर जिला प्रशासन को सौंपे गए हैं। इस अवसर पर बाड़मेर विधायक मेवाराम जैन ने इन कंपनियों के मालिकों और प्रतिनिधियों का आभार जताया। कोरोना काल में कई लोग पूरी सेवाभाव से जुटे हुए हैं। भीलवाड़ा में ऐसी तस्वीर सामने आई, जहां कोरोना की पहली लहर से आज तक ये लोग रोजाना सुबह शाम कोरोना संक्रमित परिवारों तक निःशुल्क भोजन की व्यवस्था कर रहे हैं। ये लोग शहर के सभी अस्पतालों तक भी कोरोना पॉजिटिव रोगियों के लिए भोजन की व्यवस्था कर रहे हैं। जोधपुर शहर में ब्लैक फंगस को लेकर स्वास्थ्य विभाग अलर्ट मोड पर आ चुका है। एमडीएम अस्पताल में 2 मरीजों में ब्लैक फंगस की पुष्टि के साथ अस्पताल में 4 विभागों को मिलाकर एक वार्ड शुरू किया गया है। यूएस से दिल्ली एयरपोर्ट आए ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर आज दौसा पहुंच गए हैं। 44 ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर की खेप दौसा पहुंचने से यहां कोविड केयर सेंटर के मरीजों को काफी फायदा होगा। कोरोना काल में लॉकडाउन के चलते सड़कों पर सन्नाटा मिला, वहीं चप्पे चप्पे पर पुलिस का पहरा लगा है। ऑक्सीजन की कमी का सामना कर रहे हनुमानगढ़ जिले को आज बड़ी राहत मिली है, जब हनुमानगढ़ जंक्शन में ऑक्सीजन प्लांट ने आज काम करना शुरू कर दिया। इससे हनुमानगढ़ जिले की श्रीगंगानगर और बीकानेर पर भी निर्भरता कम होगी। ऑक्सीजन प्लांट शुरू होने पर जिला कलेक्टर नथवल डिडेल, हनुमानगढ़ विधायक विनोद कुमार, नौहर विधायक अमित चाचाड़ ने आज प्लांट का दौरा किया और प्लांट शुरू होने पर खुशी जताई। कोटा में प्लाज्मा डोनेट करने का कारवां लगातार बढ़ता जा रहा है। टीम जीवनदाता के संयोजक ने बताया कि 2 और युवाओं ने प्लाज्मा डोनेट किया है। डूंगरपुर में कोरोना संक्रमण काल में कोई भी भूखा नहीं सोए, इसी मंशा से यूथ कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष और डूंगरपुर विधायक गणेश घोगरा ने जिला अस्पताल परिसर में जनता रसोई का शुभारंभ किया। इस मौके पर यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ता मौजूद रहे। करौली में चल रहे कोविड-19 टीकाकरण अभियान के तहत 18 से 44 साल तक की आयु वर्ग के लोगों में टीकाकरण के प्रति भारी उत्साह नजर आ रहा है। इस दौरान सुबह से ही युवा टीकाकरण केंद्र पर कतार में लगकर वैक्सीन लगाते नजर आए। कतार में लगे और अनुशासित युवा कोरोना गाइडलाइन का पालन करते हुए दिखे। टोंक शहर के घंटागढ़ चौराहे पर बीजेपी की जिला इकाई ने आयुर्वेदिक काढ़ा वितरण कार्यक्रम का आयोजन किया। पुलिसकर्मी, चिकित्साकर्मी और सब्जी बेचने वालों को कोरोना से बचाव में अचूक काढ़ा पिलाया गया। झालावाड़ में पिछले 24 घंटे में आई मेडिकल कॉलेज की रिपोर्ट में सेंट्रल जेल में 18 कैदियों की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। कुछ दिन पहले भी 2 दर्जन कैदी जेल में पॉजिटिव आए थे। तो वहीं जेल आरएसी के जवान भी कोरोना संक्रमण की चपेट में आ चुके हैं। पोखरण के ग्रामीण क्षेत्रों में कोरोना महामारी तेजी से गांव में पैर पसार रही है। इसी बीच पोखरण के ग्राम पंचायत के अलावा प्रशासन अपनी सेवा दे रहा है। महिला सरपंच और ग्राम विकास अधिकारी ने डोर टू डोर सर्वे अभियान भी तेज कर दिया है। वहीं घर घर सोडियम हाइपोक्लोराइड का छिड़काव भी किया जा रहा है। विन रजिस्ट्रेशन साइट पर तकनीकी खामी का खामियाजा कई लोगों को भुगतना पड़ा। रजिस्ट्रेशन के बाद भी लिस्ट में नाम नहीं मिलने पर पोखरण में लोगों ने
चिकित्सा विभाग के खिलाफ रोष जताया। भीलवाड़ा के आर्नी भगवानपुरा गांव में बिना इजाजत शादी करने और 500 व्यक्तियों का खाना बनाने पर तहसीलदार ने आयोजकों पर कार्रवाई की है और 1 लाख का जुर्माना लगाया है और इसके साथ ही टेंट हलवाई के परिवार के लोगों को पाबंद किया गया है। झालावाड़ में पिछले 24 घंटे में आई मेडिकल कॉलेज की रिपोर्ट में सेंट्रल जेल में 18 कैदियों की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। कुछ दिन पहले भी 2 दर्जन कैदी जेल में पॉजिटिव आए थे, तो वहीं जेल आरएसी के जवान भी कोरोना संक्रमण की चपेट में आ चुके हैं। पाली के दुधापुरा तारिकी माताजी मंदिर के पास एक पैंथर की मौत हो गई। मौत की सूचना पर वन विभाग की टीम मौके पर पहुंची और पैंथर के शव का पोस्टमार्टम करवाया। सिरोही में ऑक्सीजन के अभाव में किसी मरीज की जान न जाए, इसके लिए सांसद ने अपने परिचितों और मित्रों को सहयोग के लिया और कुल 50 ऑक्सीजन मशीन सांसद देवजी एम पटेल और उनके मित्र ने स्वयं अपने निजी खर्च से सिंगापुर से खरीदकर मंगवाई। उदयपुर के सायरा थाना इलाके में ब्राह्मणों की भागल गांव से लापता हुई लड़की का शव मिला। 2 दिन पहले हुई लापता लड़की का शव आज कुएं में मिला, जिससे पूरे इलाके में सनसनी फैल गई। कोरोना महामारी के दौर में जहां लोगों की मदद करने के लिए कई समाजसेवी आगे आ रहे हैं, तो वहीं 2 नर्सिंग स्टूडेंट्स अपने पेशे को शर्मसार करते हुए ऑक्सीजन सिलेंडर की कालाबाजारी करते हुए पकड़े गए हैं। दौसा के बसुआ में बीती रात सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के सामने अरुण खंडेलवाल के घर पर कुछ बदमाशों ने टोपीदार बंदूक से गोली चलाकर फरार हो गए। सूचना मिलते ही थाना प्रभारी दारा सिंह मौके पर पहुंच गए और घटना का जायजा लिया। राजसमंद के जिला अस्पताल में एक महिला की मौत के बाद परिजनों ने जमकर हंगामा किया। नौबत धक्का मुक्की और हाथापाई तक जा पहुंची। सूचना पर पहुंची कांकरोली थाना पुलिस ने समझाइश के बाद विवाद को शांत करवाया है। कोटा में जुए के अड्डे पर छापेमारी के दौरान युवक की नदी में गिरने से मौत के मामले में 5 पुलिसकर्मियों पर हत्या का मामला दर्ज किया गया है। परिजनों ने पुलिस पर पिटाई करने का आरोप लगाते हुए मामला दर्ज करवाया। डूंगरपुर में पुलिस ने कार्रवाई करते हुए लकड़ियों से भरे ट्रक को जब्त किया और चालक और खलासी को हिरासत में ले लिया है। कोरोना काल में पहले ही लोग परेशान हैं, अब चोरों ने भी परेशान कर रखा है। पुरानी टोंक थाना क्षेत्र के जानकीबाई गेस्ट हाउस के पास मनीष एंटरप्राइजेज की दुकान में चोरों ने हाथ साफ कर दिया। बीकानेर के खजुवाला क्षेत्र में आबकारी पुलिस ने दबिश देकर 200 लीटर लाइन नष्ट किया और 4 लीटर हथकढ़ शराब पकड़ी है। कोटा के नांता स्थित नारीशाला से डीएमसी जांच के लिए जेके लॉन अस्पताल लाई गई लड़की फरार हो गई। बताया जा रहा है कि लड़की ने शौच का बहाना बनाया और मौके से फरार हो गई, जिसके बाद पुलिस ने चंद घंटों में ही लड़की को पकड़ लिया। बीकानेर के खजुवाला क्षेत्र में आबकारी पुलिस ने दबिश देकर 200 लीटर लाइन नष्ट किया और 4 लीटर हथकढ़ शराब पकड़ी है। सिरोही में अधिकारियों की शय पर शराब माफिया के हौसले बुलंद हैं और इसकी तस्वीर कैद हुई है न्यूज 18 के कैमरे में। रात के अंधेरे में नियमों को ताक पर रखकर ये लोग शराब बेच रहे हैं और इन्हें रोकने और टोकने वाला भी कोई नहीं। न्यूज 18 ने जिम्मेदारों से जब इसका जवाब लेना चाहा तो वह कैमरे पर आने से बचते दिखाई दिए। ऐसे में सवाल ये है कि ऐसे कैसे मिटेगा वायरस और कैसे रुकेगा कोरोना का संक्रमण। डूंगरपुर की पुलिस की स्पेशल टीम ने पुनाली गांव में 5 कार्टन शराब बरामद की है, साथ ही टेम्पो चालक को भी गिरफ्तार किया है। पाली के रोहट में राष्ट्रीय पक्षी मोर की मौत का सिलसिला जारी है। भगारीवाला में आज फिर 4 मोर मृत मिले हैं, वहीं 2 घायल मोर मिले, इनका रेस्क्यू किया गया। उधर मोरों की अकाल मौत होने से ग्रामीणों में रोष है। चित्तौड़गढ़ के श्री सामलिया जी हॉस्पिटल में मरीज की मौत के बाद परिजनों ने हंगामा किया। मृतक के भाई ने आरोप लगाया कि रात में तबियत ज्यादा खराब होने पर उन्होंने मौजूद डॉक्टरों को इसकी जानकारी दी। राजसमंद के सादड़ी गांव में राशन डीलर गरीब ग्रामीणों के हक पर डाका मार रहा है और कम राशन तोल रहा था, जिसका पता लगने पर ग्रामीणों ने उसका विरोध किया तो डीलर दुकान पर ताला लगाकर चलता बना। जैसलमेर में एक मंदबुद्धि को बीएसएफ के जवानों ने पकड़कर रामगढ़ पुलिस को सुपुर्द किया। बीएसएफ ने इस युवक को भारतीय सीमा में घूमते हुए पकड़ा है। जानकारी के अनुसार पकड़ा गया मंदबुद्धि बिहार के सहरसा जिले के सुंदरबन गांव का रहने वाला है। पूछताछ में उसने अपना नाम कुमार पुत्र महाजन बताया। पकड़े गए युवक का कोरोना सैंपल लेने के बाद उसे क्वारंटाइन सेंटर में भेजा गया है। कोरोना रिपोर्ट आने के बाद सुरक्षा एजेंसियां उससे पूछताछ करेंगी। कोरोना महामारी में भूखे पशुओं की परेशानी को देखते हुए प्रतापगढ़ की अड़नौद थाना पुलिस के जवान सामने आए हैं।
ये जवान अपने स्तर पर इन मूक पशुओं के लिए भोजन की व्यवस्था में लगे हुए थे। भरतपुर के कामा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में मेल नर्स लगातार 14 दिन से कोरोना मरीजों की देखभाल में जुटे हैं। स्वास्थ्य केंद्र के प्रभारी डॉक्टर राजपाल भी ऐसे निष्ठावान और कर्तव्यनिष्ठ नर्सिंग कर्मी की प्रशंसा कर रहे हैं। 10 अक्टूबर 1970 से साल 2002 तक लगातार भीलवाड़ा की तत्कालीन मेवाड़ टेक्सटाइल मिल के सामने खड़े रहकर तपस्या करने वाले और इसी वजह से खड़ेश्वर महाराज के नाम से प्रसिद्ध संत की देह आज दाता पायरा आश्रम में पंचतत्व में विलीन हो गई। धौलपुर में जिला कलेक्टर ने जैन समाज के सहयोग से बेजुबान पशु पक्षियों को दाना चारा और पीने के पानी की पीजी कॉलेज धौलपुर से शुरुआत की। श्रीगंगानगर में लॉकडाउन के बीच मौसम ने करवट बदली। यहां आज सुबह से ही बूंदाबांदी का दौर जारी है, जिससे लोगों को गर्मी से राहत मिली। कोरोना काल में भरतपुर में कोविड-19 के वक्त कोई भी गरीब भूखा नहीं रहे, उसे लेकर नगर निगम ने एक दुकान खोली है, जहां आप निःशुल्क सामान तो ले ही सकते हैं। कोरोना से बचने के लिए दवाई और कड़ाई के मूल मंत्र को भूलना नहीं है।